गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साइन फंक्शन के बारे में। क्लास 11th एंड 12th दोनों के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारा सिलेबस उस पर बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स। Why we write y? Because y is a dependent variable and x is an independent variable. We can also write as fx equal to sin x, but this is a normal symbol of function fx. When we talk about the graph of sin x, or when we talk about the values of sin function, so we represent the values by the letter y. So y equal to sin x का ग्राफ हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इफ B is a right angle in triangle ABC, then what is sin x? If angle A is represented by angle x, then sin x will be opposite side of the angle, that is BC upon hypotenuse AC. Sometimes children is also knowing perpendicular upon hypotenuse. But exact term is whatever angle you are taking here, the opposite side of this angle will be in the numerator and hypotenuse will be in the denominator. Second point comes, if we decrease the angle, how the values of sin x is increasing or decreasing? To understand these concepts, we consider a circle whose radius considered as 1 unit. And we take a, you can take center as A, just to make similar to this, we take a right angle triangle ABC such that AC is the radius of the circle. और इस केस में जो भी एंगल यहाँ पर x है उसके साइन के रिस्पेक्ट में किस तरह से वैल्यू चेंज होगी वो देखिए। अगर हम इस एंगल x को रिड्यूस करते हैं और C को D की पोजीशन में ले जाते हैं तो इस केस में ये एल्टीट्यूड हो जाएगा DE। तो आप देख रहे हैं कि जैसे x एंगल की जगह हमने उसको रिड्यूस किया तो एल्टीट्यूड था या जो अपोजिट साइड BC थी वो D हो गई यानी रिड्यूस हो गई। और अगर हम इसको रिड्यूस करते हुए D को E पर ले जाएं या AC और AE को कोइंसाइड कर दें तो एंगल 0 हो जाएगा। और जब एंगल 0 हो जाएगा तो एल्टीट्यूड DE या BC या अपोजिट साइड की लेंथ भी 0 हो जाएगी। इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई sin 0 इज 0 बिकॉज़ अपोजिट साइड बिकम 0। अभी AC लिखें या AE लिखें द वैल्यू विल बी 0। सो द वैल्यू ऑफ sin 0 इज 0 एंड दिस इज द रीजन बिकॉज़ अपोजिट साइड बिकम 0। नाउ ग्रेजुअली व्हेन एंगल इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करेंगे अपोजिट साइड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देखिए एक और एंगल देखें हम PM, पोजीशन देखें PAM राइट एंगल, तो यहाँ पर PM इंक्रीज हो गया क्योंकि एंगल x की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इतना सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि साइन की वैल्यूज जब एंगल 0 से 90 की तरफ बढ़ता है तो वैल्यूज क्यों बढ़ती है, दिस इज द रीजन। तो जब 30 डिग्री आप लेंगे, किसी भी केस में अगर एंगल 30 डिग्री है तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के बीच का जो वैल्यूज होगी, जो रेशियो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस ऑफ द अपोजिट साइड। सो दैट इज व्हाई sin 30 is 1/2 because whatever this numerator it will be double. And similarly we get for 45 1/√2 and for 60 degree √3/2 and finally what about sin 90? तो अब अगर इसको हम आगे इंक्रीज करें और इस तरह से हम इमेजिन करें कि ये एंगल इंक्रीज होते होते ये एंगल 90 के क्लोज पहुंच जाता है। एक पोजीशन ये आप सोच सकते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 90, 80 or 85 something. So when this angle is very close to 90,
then this altitude becomes equal to radius. That is just a imagination. When angle will be near about 90, then altitude or the opposite side and hypotenuse will be equal. This BC and AC will become AC upon AC or BC upon BC. That is why it is brought. तो अब हम लोग ग्राफ में देखें, जब 0 होता है एंगल तो साइन की वैल्यू 0 होती है, जब 30 होगा तो 1/2 यानी 0.5, व्हेन इट इज 60, 45 इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, 60 डिग्री के लिए √3/2, दिस इज लिटिल मिसप्रिंट ओवर देयर, √3/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर √3/2 की वैल्यू कैसे निकाली 0.87 वो भी देख लें। √3 is 1.732, but in one place you can take 1.73 or you can take simply 1.7 or 1.8. 1.8 लेते हैं अगर approximately तो it will become 0.9। तो जब आप ग्राफ में ड्रा कर रहे हैं तो 1 से 0.9 के थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं 0.87, इसलिए क्योंकि 1.4 कर दिया, 1.74 कर दिया, तो वो 1. तो इस तरह से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को 60 डिग्री पर √3/2 और √3/2 इस पॉइंट के साथ आगे जैसे हम 90 पर 1 जाते हैं तो इस तरह से एक ग्राफ बनता है। 0 पर 0, 30 पर 1/2 0.5, 60 पर √3/2 एंड 90 पर 1। एंड व्हेन एंगल इज इंक्रीजिंग आफ्टर 90, अगर 90 की वजह ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह से आता है तो एंगल ऑब्ट्यूस होने पर अगेन एल्टीट्यूड रेडियस की कंपैरिजन रिड्यूस होने लगता है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे एल्टीट्यूड रिड्यूस होने लगेगा अपोजिट साइड के लिए, और द फाइनल वैल्यू ऑफ sin x विल डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। तो अगेन 90 से जैसे 120 पर जाएंगे सेम √3/2 आएगा, 0.9 की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, फिर 150 पर जाएंगे तो 1/2 और 180 पर अगेन 0। अगर एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ पर 180 आएगा तो एल्टीट्यूड 0, सो साइन वैल्यू 0। सो दिस इज द रीजन हाउ द वैल्यूज ऑफ sin x is increasing from 0 to 90 and decreasing from 90 to 180. Even after 180 it is going towards -1, negative values. Why negative? Because when angle is going after 180 the altitude goes negative, यहाँ पर altitude बनेगा, so it is negative value। तो फर्स्टली हमें ये समझना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू अब आता है, ये तो वैल्यू का एक्सप्लेनेशन हो गया। देन मैक्सिमम वैल्यू it is +1 and minimum value is -1. That is why we say range is -1 to +1 close interval। क्योंकि आप कोई भी एंगल ले लेंगे मैक्सिमम 1 ही रहेगा और मिनिमम -1। Then comes what is domain? Domain means what are the values of x? So you can take any angle, 0 से 360 तक का ग्राफ तो सामने दिख ही रहा है, 360 से आगे भी अगर हम बढ़ाते हैं तो भी वैल्यूज आएंगी, एडजस्ट करेंगी, डिफाइन होंगी, इसलिए डोमेन इज R। इवन नेगेटिव वैल्यूज अगर आप लेते हैं, एंगल को नेगेटिव लेते हैं तब भी इसी तरह से -30 पर -1/2 आएगा, -60 पर -√3/2 आएगा और -90 पर -1, -45 पर -1/2। जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हम 45 डिग्री भी दिखा सकते हैं, 1/√2 को आप रेशनलाइज कर दीजिए √2/2, दैट इज √2 इज 1.414/2, तो ये 0.7 आ जाता है 0.5 और 0.9 के मिडिल में। इसको भी एक पॉइंट ले सकते हैं 45 डिग्री को भी। इस तरह से ये यहाँ पर वैल्यू, इसको √3/2 लें, दिस इज अ प्रिंट ऑफ द ग्राफ एट 60 डिग्री। तो इस तरह से ये साइन का ग्राफ हमें समझ में आता है, डोमेन, रेंज। नेक्स्ट हम देखें पॉजिटिव कहाँ पर है, तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज 0 to
180 degree. Then negative is in second and third quadrant. That is from 180 to 360 डिग्री. इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरह से वैल्यूज ले रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइन की वैल्यूज 360 के बाद, अगर आप 360 डिग्री के बाद 30 डिग्री आगे जाते हैं, यहाँ पर 390 डिग्री पर ग्राफ ड्रा करेंगे तो 1/2 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली. तो ये ग्राफ फिर से ऐसा ही आगे बढ़ जाएगा, which means that the value of sin x is repeating after 360 degree. So it becomes periodic function and its period is 2 pi radian or 360 degree. One more point which is very useful is when sin x is 0. Sin x is 0 when x is n pi or n belongs to integers for multiple of pi. देखिए जब 180 है तब भी 0 है, 360 पर भी 0 है, तो पाई के जितने भी मल्टीपल है 0 भी मल्टीपल होता है. माइनस अगर आप यहाँ आगे -180 पर भी जाते हैं तो भी आपको ये -120, -150 और -180, तो ये ग्राफ ऐसे वापस यहीं पर आता हुआ मिलेगा. तो ये वैल्यूज भी उसी तरह से रिपीट हो जाती हैं. सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. हमें ये याद रखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आगे की एक्सरसाइजेज में, आगे के सिलेबस में. एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करें. इसके ग्राफ के नीचे मैंने आप टेबल भी दे रखी है, ये भी हम देख सकते हैं. यहाँ पर ये पूरा एक टेबल यहाँ पर बना हुआ है. 0 डिग्री ये देखिए किस तरह से 4 रोज में एक्सटेंड किया है. पहले रेडियन में एंगल मेंशन किया है 0, π/6, π/4, π/3, π/2 अप टू 2 पाई. नेगेटिव में -π/2 तक दिया हुआ है x की वैल्यू. उसी को रेडियन डिग्री में भी दिया हुआ है. यहाँ पर रेडियन फर्स्ट रो, डिग्री में सेकंड रो दिए हैं सारे एंगल्स. उसके बाद sin x की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है -√3/2, 1/2, -1/2, 0. उसके बाद उनको डेसिमल में भी मेंशन किया गया है. इस तरह से हमें बहुत क्लियर हर एक पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है, कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, इस वीडियो से आप समझ सकते हैं. और कम से कम 2 या 3 बार अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत क्लियरली, बहुत इजीली आप इसकी, ये सिंपल सिर्फ 4-5 पॉइंट्स हैं. मेजरली डोमेन रेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और पीरियोडिक फंक्शन कहाँ पर 0 है. बस इतना अगर आपने याद कर लिया. और एक और पॉइंट आता है कि एक शॉर्ट ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, छोटा. कभी भी जरूरत पड़ी फट से ऐसा एक ग्राफ बना दिया और सिंपल इसको क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 90 पर +1, यहाँ पर 270 पर -1. इस तरह से ये प्रैक्टिस करके आ जाएगा. तो इसमें इसी वीडियो में यहीं पर हम देख के खत्म करते हैं. अगले वीडियो में हम cos x के बारे में समझेंगे. ओके बाय.